आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने इस केस में ज्योति के पति पीयूष को ही हत्या का मुख्य संदिग्ध माना है और उसी शक और साजिश का एक हिस्सा उसे मान रही है। तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि ज्योति की हत्या की रात पीयूष ने यानी उसके पति ने एक ही नंबर पर करीब 150 एसएमएस भेजे थे। यह नंबर एक महिला का है। पुलिस अब उस महिला से भी पूछताछ कर रही है। ज्योति हत्या मामले में कानपुर जोन के आईजी आशुतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मामले में मृतका का पति पीयूष दसानी ही मुख्य आरोपी है। यानी कि आखिरकार अब पुलिस, ऐसा लग रहा है, इस जांच में एक दिशा में बढ़ रही है। कुछ दिन पहले तक माना जा रहा था, एक आध दिन पहले तक, कि पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन अब लग रहा है कि कानपुर की पुलिस ज्योति मर्डर केस में उसके पति पीयूष को ही मुख्य संदिग्ध मानकर चल रही है। पुलिस के पास सबूत भी हैं। क्या कहा है कानपुर के आईजी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन इस बीच जो नई खबर आई है वो भी देख लीजिए एक बार। ज्योति के पति पीयूष ने ज्योति की हत्या की रात एक ही महिला को अपने मोबाइल फोन से 150 एसएमएस भेजे थे। पुलिस ने ये जानकारी मिलने के बाद उस महिला को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। उससे भी पूछताछ इस समय चल रही है। यानी कि पुलिस कह रही है कि अब ज्योति के मर्डर केस में उसके पति पीयूष को ही मुख्य संदिग्ध माना गया है और इसलिए उससे पूछताछ की जा रही है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा आईजी ने, सुनिए। अभी सुनवाते हैं आपको क्या कहा है आईजी साहब ने इस जांच के बारे में। लेकिन पहले एक बार फिर से आपको बता दें, कानपुर में एक अरबपति घराने की बहू ज्योति के मर्डर केस में अब उसी के पति पीयूष पर शक पुलिस का गहरा गया है, क्योंकि हत्या की रात ही पीयूष ने एक महिला को, जी हां, एक ही महिला को 150 बार एसएमएस किया है। पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली है, पुलिस ने उस महिला को भी पूछताछ के लिए बुला लिया है और ज्योति के पति पीयूष से भी पूछताछ कई घंटों से जारी है। देख रहे थे वहाँ पुलिस लाइन में वो जो अभी तक की विवेचना थी, जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे इसमें, कि जो एफआईआर लिखवाया गया था और जो उनको बाहर निकाला गया और लूट की वारदात नहीं थी, रेप नहीं हुआ, कोई मोरल टर्पिट्यूड का अपराध नहीं हुआ, कोई इनके साथ गलत बदनीयती से कोई कार्य नहीं हुआ, और गाड़ी होंडा अकॉर्ड, इतने महंगे मोबाइल फ़ोन और कोई भी एक्सेसरीज या इनके मोबाइल फ़ोन किसी तरह की लूट नहीं हुई। जो बात आई कि इंजरीज इतनी हैं, उस पर हम लोग और आगे बढ़े और इसमें पोस्टमार्टम के जो डॉक्टर्स हैं इनके बयान लिए गए। उनके द्वारा भी बताया गया कि जो इसमें चोट के निशान है, जिस तरह से चोट किए गए हैं, कोई प्रोफेशनल अपराधी द्वारा नहीं, कोई शातिर अपराधी द्वारा नहीं है, बल्कि इस तरह का है जैसे कोई सामान्य आदमी इस तरह की हरकत करता है। हम लोगों ने इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाया। तो दो चीज़ों पर आज हम शेयर करना चाहेंगे। एक तो जो सीसीटीवी फुटेज जो आई है और जो सीडिया हम लोगों ने किया है। जो सीसीटीवी फुटेज में जो चीज़ें आई हैं, जो देखा गया है कि ये दोनों में, जो हस्बैंड वाइफ गए थे, दोनों में बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर है और जो दोनों में उस तरह की जो नॉर्मल बातचीत होती है, जिसमें कपल जाते हैं और बातचीत कर रहे हैं, डाइन आउट करने के लिए गए हैं, उस तरह की कोई बात नहीं है। वाइफ जो हैं वो अपना अच्छे से बैठी हुई हैं और जो भी खाना आया है वो खा भी रही हैं, लेकिन जो हस्बैंड हैं वो कुछ खा नहीं रहे हैं। वो हल्का सा लास्ट में कुछ हल्का सा लिए हैं, लेकिन वो खा नहीं रहे हैं और लगातार वो हुक्का था, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और हुक्का भी जो पी रहे हैं वो भी बहुत ऐसा लगता है कि वो परेशानी में पी रहे हैं, बार बार पी रहे हैं, छोड़ रहे हैं, धुआं सामने छोड़ रहे हैं और पीछे सोफे पर लेट गए हैं, लेट कर रहे हैं और मोबाइल फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। मोबाइल फोन में क्या एसएमएस आ रहे हैं। जो उस समय एसएमएस आया है, उस समय जो एसएमएस उनके मोबाइल फोन पर आया
उस एसएमएस को भी देखा गया, तो वो एसएमएस भी उस एसएमएस जिस नंबर से आया उसको हम लोगों ने और डेवलप किया। लेकिन हम इतना बता दें कि वहां पर जो घटनाक्रम हुआ उससे ऐसा लग रहा था वो फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली कहीं बाहर हैं, वो नॉर्मल नहीं है। और तो सुना आपने किस तरह से आईजी आशुतोष पांडे बता रहे हैं कानपुर के कि ज्योति के पति पर पुलिस का शक गहराया है। क्यों गहराया है ये भी बताया उन्होंने। दो चीजें बताई है अहम सबूत के तौर पर, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड। मानस श्रीवास्तव और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मानस, जरा बताइए क्या कह रहे हैं आईजी आशुतोष पांडे। उनकी बात हमने सुनाई अभी, कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट में जब खाना खाने गए थे पति पत्नी, वहां भी पति का जो बर्ताव था, जो बिहेवियर था, वो शक पैदा करने वाला था। बताइए जरा क्या क्या कह रहे थे आशुतोष पांडे। देखिए, आशुतोष पांडे ने जो आज जिस तरीके से बात की है, एकदम मत उनका एकदम साफ है, स्पष्ट है कि जो शक है वो महिला उसके पति की तरफ ही है। और जो प्रसूतिजन्य साक्ष्य है या जो पोस्टमार्टम जिन डॉक्टरों ने किया है, जो उनके बयान आए हैं या जिस तरह की जो सर्विलांस टीम ने जो अपने इनपुट्स दिए हैं पुलिस को, उन सबके आधार पर सिर्फ शक के दायरे में एक ही शख्स है और वो खुद ज्योति के जो पति है पीयूष, उसके ऊपर ही पूरी शक की सुई लहरा गई है। और इसलिए पुलिस लगातार 3 घंटे से उससे पूछताछ कर रही है। जिस तरीके के जो हालात वहां पर जो सामने आए सीसीटीवी फुटेज की, सीसीटीवी फुटेज में जहां आशुतोष पांडे ने बताया कि जो सर्विलांस टीम जिसने पूरा जो चेक किया उसमें ये पाया कि बहुत परेशान थे। उस वक्त वो लगातार अपने मोबाइल से किसी को एसएमएस कर रहे थे। जो कॉल डिटेल निकाली गई तो पाया करीब 150 एसएमएस उस दिन एक्सचेंज हुए हैं। वो नंबर एक महिला का निकला। उसके बाद वो बात करते हुए जो पीयूष है वो बात करता हुआ नीचे आया। 3 फ्लोर नीचे आने के बाद वो बाहर अपनी गाड़ी तक गया और उसके बाद कैमरे की रेंज से बाहर हो गया। यानी ऐसी कौन सी बात थी जो जिसको करने के इसको 3 मंजिल ऊपर के नीचे आना पड़ा। उसके बाद अपनी गाड़ी से भी इसको 10-15 कदम दूर हट के जाना पड़ा। उसके बाद फिर वापस आता है। उसके बाद फिर वापस जो है वो 3rd फ्लोर पे जाता है जहाँ पर वो अपनी पत्नी जहाँ पर उनके पास जो डिनर करने आए थे। तो जो लगातार जो प्रसूतिजन्य साक्ष्य है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ उस वक्त जरूर गड़बड़ हो रहा था। कहीं ना कहीं से जरूर कोई बातचीत चल रही थी, कुछ मैसेज के जरिए कुछ ऐसी बातचीत चल रही थी जो जिससे ज्योति अनभिज्ञ थी या उसको नहीं पता था कि आने वाले समय में उसकी हत्या भी हो सकती है, सारी रची जा रही है। हाँ ठीक है मानस, जल्दी से ये और बता दीजिए, क्या इस लड़की के ज्योति के पति और जिस लड़की को 150 एसएमएस किए गए उन दोनों से पूछताछ अभी चल रही है? इस वक्त घंटे से पीयूष से पूछताछ चल रही है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और पुलिस की अलग अलग टीम उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो है वो उस महिला के ठीक है, फिर बात करेंगे मानस आपसे, समय की कमी है, फिर बात करेंगे आपसे और जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कानपुर के ज्योति मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। कानपुर के दसानी परिवार की बहू ज्योति की हत्या किसने की, किन हालात में हुई ज्योति की हत्या, कितने लोग शामिल हैं इस वारदात में, इन सवालों से जूझ रही कानपुर पुलिस अब कुछ नए सुरागों को देखकर माथापच्ची कर रही है। पहले से अपहरण और लूट का मामला माना जा रहा था, लेकिन अब गहरी साजिश के इशारे पर शक की सुई ज्योति के पति की ओर ही घूम गई है। पहले पत्नी का मर्डर, अब पुलिस हिरासत में पति। प्लीज मुझे माफ करिए प्लीज। कानपुर में करोड़पति कारोबारी की बहू ज्योति की हत्या के शक में पुलिस का शिकंजा उसके पति पीयूष पर कस गया है। ज्योति के पिता ने जब अपने दामाद पीयूष श्यामदासानी पर शक जाहिर किया तो चंद घंटे के अंदर कानपुर पुलिस पीयूष के घर पहुंच गई। पुलिस ज्योति के पति पीयूष को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि पुलिस पीयूष के घर वालों से भी पूछताछ कर रही है। दरअसल रविवार को ज्योति की हत्या हुई थी और डेड बॉडी कार में मिली थी। शुरू से इस वारदात में पीयूष शक के घेरे में नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस हरकत में तब आई जब पीयूष के ससुर यानी ज्योति के पिता ने अपने दामाद पर शक जाहिर किया। दाह संस्कार से लौटने के बाद अपने दामाद से भी बातें की है। मुझे अपने दामाद की बातें में संदिग्धता नजर आ रही, क्योंकि उसने जो एक बात मेरे को बोली और सबसे जो बड़ा जो इसमें सवाल है वो ये है कि मेरे दामाद को जो है, मेरे दामाद द्वारा मेरी बेटी को अपने मोबाइल को कभी भी टच करने नहीं दिया जाता था। ये मेरी बेटी की मेरे से व्यक्तिगत शिकायत थी कि वो मोबाइल में को टच नहीं करने देता है और 2-2, 3-3 घंटे बाथरूम में बैठ के किसी से मोबाइल पे बात करता है। ज्योति के पिता शंकर लाल के मुताबिक ज्योति ने उन्हें बताया था कि पीयूष अक्सर बाथरूम में 2-2 घंटे तक किसी से फोन पर बातें करता था, लेकिन लाख पूछने पर भी वो ये नहीं बताता था कि वो किससे बातें कर रहा था। इतना ही नहीं,
आरोप है कि पीयूष अपना मोबाइल भी ज्योति को कभी छूने नहीं देता था। साफ है ज्योति और पीयूष के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। बताया तो ये भी जाता है कि दोनों के बीच झगड़ा भी होता था। प्लीज मुझे माफ करिए प्लीज। ज्योति के पिता ने पीयूष पर इसलिए भी शक जाहिर किया क्योंकि उसने वारदात की जो कहानी बताई उस पर इन्हें एतबार नहीं है। मैंने बोला भाई आप कैसे पति और पत्नी का तो एक विरुद्ध होता है, आपने उसको अकेले कैसे अपहरण होने दिया, उस बेटी ने क्या कसूर किया? बोले नहीं मैंने बहुत प्रयास किया, मेरे को धकेल दिया, मेरे को बहुत जोर से यहाँ मार दिया, मैं बहुत जल गया ऐसा, लेकिन मैंने देखा कोई मेरे को चोट के निशान नहीं मिले उनके ऊपर। ज्योति के पिता का आरोप है कि उन्होंने खुद देखा है पीयूष को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। हालांकि ज्योति के पिता के आरोपों के अलावा भी पीयूष श्यामदासानी पर शक की कुछ और भी वजह हैं। सीसीटीवी की इस तस्वीर को देखिए, इसमें ज्योति और पीयूष नजर आ रहे हैं। ये उसी रेस्टोरेंट की तस्वीर है जहां वारदात वाले दिन दोनों खाना खाने गए थे। पीयूष ने यहां दूसरी टी शर्ट पहन रखी है, जबकि वारदात के बाद पुलिस के पास मौजूद पीयूष अलग टी शर्ट में दिख रहा है। सवाल यह है कि पीयूष ने आखिर टी शर्ट क्यों बदली? मेरी टी शर्ट 2 कलर की थी, जो ये आपके सामने है, पीछे से सफेद है, आगे से वो नीली थी, ये थी। उन्होंने मेरी शर्ट से खींचा, बटन तोड़ दिया। पुलिस पीयूष को हिरासत में ले चुकी है और दावा कर रही है कि कातिल जो भी होगा उसे सख्त सजा जरूर मिलेगी। बहरहाल अब पुलिस पीयूष को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि ज्योति हत्याकांड से जुड़े अहम राज जल्द सामने आएंगे और जल्द ही बेनकाब हो जाएगा ज्योति का कातिल। ज्ञानेंद्र शुक्ला, कानपुर, न्यूज़ 24। ज्योति के पिता के शक जाहिर करने के बाद पीयूष से पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि पीयूष भी चाहता है कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच हो। चलिए आपको सुनवा देते हैं किस तरह से एक तरफ ज्योति का पति पीयूष पुलिस के शक के दायरे में है और दूसरी तरफ जांच की मांग कर रहा है। मेरे पापा, भैया, बड़े भैया, हम सब लोग साथ में अलग अलग गाड़ियों में निकले थे। हो सकता है उस पर क्योंकि हमारा रास्ता ही वही है, तो हम लोग सचेंडी से लेके पांडव नगर तक जाएंगे। किस रास्ते से? उसी रास्ते से ना। मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा, मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। कैसे क्या घटना हुई? कैसे लोग गाड़ी लगा के दिया करते?